यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे आपको जो बिहार स्पेशल सा क्वेश्चन जो चल रहा है उस क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा फोकस डाल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खास करके बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका बीपीएससी हो गया, बीएसएससी सीजीएल थर्ड जो हुआ था, बीपीएससी आपका जो है कोई भी पोस्ट के लिए, जैसे ऑडिटर का हुआ या आपको असिस्टेंट का हुआ या आपको सीडीपीओ का होगा, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो है स्पेशली आपका बीपीएससी जो है 69 जो होने वाला है उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट सब सेक्शन है। सॉल्यूशन मेन चीज़ है कि इसका सॉल्यूशन आपको देखना होगा कि किस लेवल से इसके सॉल्यूशन आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऐसे आपको बता देते हैं कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो देखिए बिहार आ गया, एक वर्ड आपका आ गया बिहार, एक आ गया यहाँ स्वराज दल। हमारा कहने का मतलब यही होता है कि जहाँ भी जिस लेवल से अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछता है या क्वेश्चन आपको आने की संभावना अगर है तो तुरंत वहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर देखिए बिहार आ गया, यहाँ पर देखिए स्वराज दल आ गया, तो पहले तो हम यहाँ पर पहले जानेंगे। तो बिहार आपको चूँकि पता है 22 मार्च है ना, 22 मार्च 1912, तो कहने का मतलब कि हमारा बिहार दिवस जो है जाकर के मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, ये अधिनियम जो था 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इसी अधिनियम के पास जो है जाकर के 1936 में जो है 1936 में हमसे ओडिशा भी, उस समय तो हालांकि उड़ीसा था लेकिन अब उसका नाम हो गया ओडिशा, और इसी का देन है बर्मा है ना, बर्मा जो देख रहे हैं म्यांमार का जिसका नाम आप जो सुने होंगे, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का ही देन है कि बर्मा भी जाकर के भारत से अलग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेटेड अगर बात करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। स्वराज दल है दोस्तों, आपको पता है कि 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ था वो क्या हुआ था, गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, सीआर दास थे। कौन थे, सीआर दास, जिसको बोलते हैं हम लोग चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। तो कहने का मतलब है कि बिहार में चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1912 में, 1922 में और 1940 में, ये 3 बार जाकर के हुआ। ठीक है, और 1922 में जब कांग्रेस का जब अधिवेशन जब हुआ तो सीआर दास जो है कांग्रेस से क्षुब्ध हो गए थे, मतलब गुस्सा आ गए थे, अंदर मन ही मन गुस्सा हो गए थे। और इनके द्वारा क्या हुआ कि जब गुस्सा हो गए थे तो क्या किए कि वहाँ से हट करके, कांग्रेस से हट करके उन्होंने जा करके 1 जनवरी 1923 को है ना, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से जो है जा करके स्थापना किए। किसका स्थापना किए, स्वराज दल का या स्वराज पार्टी का। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को जाके स्वराज दल हुआ। तो बिहार से रिलेटेड जो है खासकर कि बीपीएससी अगर निकालना है, अभी तो 69 का आपको एग्जाम देना है आप लोगों को है ना, 69वीं का, उसमें बिहार और प्लस करेंट, ये 2 आपका अगर ध्यान रखिएगा, बिहार और करेंट जो है आपकी अगर सही रहेंगे कोई आपको रिजल्ट्स लेने से रोक नहीं सकता है, कोई भी बता देते हैं। ठीक है ना, ऐसे आपको देखते होंगे जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, लेकिन बिहार और करंट से अगर करेंगे तो लगभग 55 से 60 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये बड़ा मायने रखता है। और ये चीज़ जो है आपको बता देते हैं कि एकदम लिमिटेशन चीज़ होता है। कहने का मतलब ये कि कहाँ से लेवल आप, जैसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन जो है आ सकता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आए भी हैं, लेकिन जो इसके डिस्क्राइब जो कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन जो बता रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको नहीं मिला हो। तो हमारा मकसद ये ही रहता है कि आपको पूर्ण का पूर्ण जो है उसमें जा करके आपको जो है कि तैयारी कराया जाए। ठीक है, अब इसका गठन जो हुआ, स्थापना जो हुआ, तो सीआर दास थे और पंडित मोतीलाल नेहरू भी थे। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू और प्लस सीआर दास। ठीक है, तो इसका नेतृत्व जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसके द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किया गया था आपको श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। श्री कृष्ण सिंह आप नाम सुने होंगे, बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, श्री बाबू के भी नाम से जाने जाते हैं, और ये जो है कि मुंगेर से बिलोंग करते थे। कहाँ से, मुंगेर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब देखिए श्री बाबू के बारे में हो गया, पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में हो गया, सीआर दास के बारे में हुआ। जब कांग्रेस में जब क्षुब्ध हुए और 1 जनवरी 1923 को जब स्थापना जब किए
तो हुआ क्या कि जाकर कि वो जो है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए भारत नहीं बल्कि विदेशों का भी दौरा किए, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के दौरा किए, ठीक है। और दौरा करने के बाद जो है इतना वो बीमार पड़ गए, CR दास इतना बीमार पड़ गए कि अंततोगत्वा जो है इनका जाकर के 1925 ईस्वी में निधन भी हो गया CR दास का, ठीक है ना। CR दास का निधन हो गया। फिर भी जो है कि पंडित मोतीलाल नेहरू जो है कि अपना पकड़े रहे। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन जो है स्वराज दल का या स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, कौन थे, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो आपको याद दिला दूं कि स्वयं थे ये स्वयं इसके जाकर के अध्यक्ष बने थे CR दास। लड़का कभी कभी कंफ्यूजन कर जाता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में हो सकता है मे भी, ठीक है ना। तो पंडित मोतीलाल नेहरू से भी बहुत सारा इतिहास आपको याद होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे नेहरू रिपोर्ट, क्या देखते होंगे, नेहरू रिपोर्ट, है ना। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे 1928 में। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में जो प्रस्तुत किया था पंडित किसकी अध्यक्षता में मैंने पूछता है कभी कभी। तो ध्यान रखिएगा कि स्वयं अध्यक्ष थे, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, है ना, नेहरू जो थे इसके सचिव थे। और इसके तुरंत बाद जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है, लाहौर। तो ये जो है डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे। इनको मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे डोमिनियन स्टेट्स भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्हीं के बेटा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं, मुझे डोमिनियन स्टेट्स नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो वही जाकर के 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जाकर के पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था। कभी कभी देखिए पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, तो वो भी याद रख लीजिएगा। आपको नेहरू रिपोर्ट यहाँ बताए हैं ना, 10 अगस्त, कभी कभी डेट पूछता है, ठीक है। 10 अगस्त जो है 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और 1928 की बातें करेंगे तो आपको याद होगा 3 फरवरी आपको याद होगा, है ना। 3 फरवरी 1928 को आया था कौन, साइमन कमीशन भी आया था। कौन आया था, साइमन कमीशन आया था, याद है। 28 की बातें, साइमन कमीशन। देखिए श्री कृष्ण सिंह से एक और रोचक आपको पॉइंट बता रहे हैं कि श्री कृष्ण सिंह, आपको याद होगा कि जब सेकेंड पेज हम ले लेते हैं, अच्छा इसी पर हो जाएगा। तो हमको याद है कि 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे तो श्री कृष्ण सिंह भी नेतृत्व किए थे। तो किस जिला से नेतृत्व किए थे, तो मुंगेर से किए थे। क्या किए थे, कहां से किए थे, मुंगेर। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से दांडी यात्रा के दौरान, है ना, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के दौरान मुंगेर में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो सही उसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, उसको आपको याद रखना होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे मुंगेर में हो गए श्री कृष्ण सिंह हो गए, महादेवलाल सराफ का भी नाम सुने होंगे भागलपुर में। कहाँ पर, भागलपुर। अंबिका कांत सिंह, ठीक है ना, अंबिका कांत सिंह जो है पटना में जाकर के किए थे। पटना में चूंकि नखास तालाब था और नखास तालाब में ही जाकर के नमक बनाया गया, नमक कानून को क्या किया गया, तोड़ा गया। कभी कभी पूछता है मुजफ्फरपुर में पूछता है, तो मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा जनकधारी प्रसाद। एक क्वेश्चन आपको जो ये बता रहे हैं बीपीएससी लेवल का, समझ रहे हैं ना बात को, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बता रहे हैं ये किसी न किसी रूप में आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 1922 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो गया में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, दिखाई दे रहा है ना। तो 1923 भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1923 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। सॉरी, कलकत्ता में नहीं हुआ था। इसके अध्यक्ष हमारे थे अबुल कलाम आज़ाद, है ना। अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे 1923 में। 1924 में आपको याद होगा, 1924 की बातें आपको याद होगी। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पंडित महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी थे, ठीक है। 1924 में महात्मा गांधी। 1924 में आपका जो है जाकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी आपका 1924 में हुआ था। 1928 में जाकर के हुआ था। 1928 में आपका हुआ था, क्या हुआ था,
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, ठीक है ना, जिसका नेतृत्व करता कौन थे? भगत सिंह थे, ठीक है, भगत सिंह थे। और आपको जो है कि जाकर के चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, ठीक है। 1928 में एक मूवमेंट भी चला था जिसको हम लोग बारदोली मूवमेंट कहते हैं, बारदोली, है ना। साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को जब आया था, इंडिया में जब आया था, जब लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी जाकर के 1928 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सब याद रखना होगा आप लोग को। अगर याद रखिएगा तो जाहिर सी बात है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि आप दांडी यात्रा की बात कर रहे हैं, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। और पूरी यात्रा में जो है, पूरी यात्रा में जाकर के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 78 लोगों ने भाग लिया। और उसमें एकमात्र जो है कि बिहारी जो भाग लेने वाले थे, जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम था? गिरिवरधारी चौधरी। तो गिरिवरधारी चौधरी को मत भूलिएगा। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए चाहे मित्र कहिए, वही है जिन्होंने जाकर के राष्ट्रगीत लिखा था, है ना, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो बीपीएससी से रिलेटेड भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है ना। बीपीएससी से रिलेटेड जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी, उसका क्लास नहीं केवल टेस्ट चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन अगर टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो सीधे जो है आपको ई गुरुकुल पर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। बीपीएससी का उसमें मात्र हो जाए कि 25 टेस्ट मिलेंगे आपको, मात्र 25 टेस्ट। और ये 25 टेस्ट अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और आपको उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आप कभी एग्जाम में आएगा नहीं, इतना आपको आश्वस्त करते हैं, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर जो है आप उसको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। हम लोग का बिहार एसआई हो गया, आपका इंटर लेवल का जो है कि बीएसएससी का जो है कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, तो उसका भी क्लास जो है ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बिहार दरोगा का ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है ना। ये सब सारे के सारे आपको जो है कि मिलेंगे। ऐसे आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे देते हैं 75418343 और 03, ठीक है। और एक और नंबर लिख लीजिएगा 9931843263। तो किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसको जो है कि फॉलो करिए। और ऐसे भी हम रोजाना जो है आपको 7 बजे से लाइव भी हम लोग ले रहे हैं और 7 बजे से आप यूट्यूब चैनल पर आकर के लाइव आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।